इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, थिंकिंग टू मच लीड्स टू पैरालिसिस, एनालाइज फास्ट डिसाइड फास्टर। और ये लाइन उन सब लोगों के लिए है जो हर छोटी चीज के बारे में इतना सोचते हैं कि सोच सोच के ही अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं। तुम सोच रहे हो कि अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। लेकिन रियलिटी ये है, ओवर थिंकिंग कभी भी तुम्हें बेटर डिसीजन तक नहीं ले जाता, सिर्फ तुम्हारा टाइम और पीस ले जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुम अपने ओवरथिंकिंग वाले माइंड को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी सोच को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। वीडियो में टोटल 5 स्टेप्स हैं और स्टेप नंबर 5 सबसे सिंपल है पर सबसे पावरफुल भी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टेप 1, एक्सेप्ट दैट यूर ओवर थिंकिंग। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना। तुम अपने दिमाग को इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो, नहीं यार मैं बस थोड़ा सोच रहा हूँ, लेकिन अंदर से तुम्हारा ब्रेन नॉन स्टॉप उसके बारे में सोच रहा होता है। ओवरथिंकिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारे माइंड के पास बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं और कोई क्लियर एक्शन प्लान नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्टली बोलो, हाँ मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उससे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्टेप 2, डंप योर थॉट्स आउट। देखो, ओवरथिंकिंग का मेन रीज़न है तुम्हारे दिमाग में हज़ार थॉट एक साथ घुस गए हैं और तुम उन्हें हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। एक काम करो, लिख दो। हाँ, लिटरली लिख दो। मुझे किस चीज़ की टेंशन है, क्या वर्स्ट केस हो सकता है, क्या बेस्ट केस हो सकता है। जब तुम लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन एक रिलीफ फील करता है। वो बैकग्राउंड में सोचना बंद करता है। मैं पर्सनली हर रात अपनी ओवर थिंकिंग के थॉट लिखता हूँ और 5 मिनट के बाद लगता है जैसे दिमाग का वेट 50% कम हो गया। ट्राई करो, ये छोटी चीज़ लाइफ चेंजिंग है। स्टेप 3, लिमिट योर थिंकिंग टाइम। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है। अगर तुम उसे नॉन स्टॉप चलाते रहोगे तो वो हीट होने लगता है। इसीलिए तुम्हें अपने थिंकिंग टाइम पे लिमिट लगानी पड़ेगी। एक छोटी ट्रिक, जब भी कोई थॉट या टेंशन आए, बोलो ठीक है मैं इसके बारे में शाम को 7 बजे सोचूंगा। जैसे ही तुम अपने दिमाग को एक टाइम स्लॉट देते हो, वो तुरंत काम हो जाता है। क्योंकि अब ब्रेन को लगता है कि ओके इसके बारे में बाद में सोच लेंगे। और जब वो टाइम आता है, तब 80% थॉट्स ऑलरेडी इरेलीवेंट लगते हैं। सोचो कितना ईजी है ये, सिर्फ थिंकिंग के लिए टाइम ही तो डिसाइड करना है। स्टेप 4, एक्शन ग्रेटर देन एनालिसिस। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा क्योर है एक्शन। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, लेकिन जैसे ही तुम पहला स्टेप लेते हो, क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती है। एक रियल एग्जाम्पल लो। रोहन और आरव दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। रोहन हर दिन यूट्यूब वीडियो देखता, रिस्क कैलकुलेट करता और हर बार बोलता बस अभी परफेक्ट टाइम आने दो। आरव ने एक छोटी वेबसाइट बनाई और स्टार्ट कर दिया। 6 महीने बाद रोहन अभी भी प्लान कर रहा था और आरव ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहा था। सोचने वाले 100 होते हैं, करने वाले बस एक। और दुनिया हमेशा उस एक बंदे को याद रखती है जो करता है। स्टेप 5, कंट्रोल वॉट यू कैन, इग्नोर वॉट यू कांट। हर प्रॉब्लम के 2 पार्ट होते हैं, एक तुम्हारे कंट्रोल में, एक तुम्हारे बाहर। लेकिन ओवर थिंकर दोनों पे एनर्जी लगाता है। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि जो कंट्रोल में नहीं है उस पर ज़ीरो अटेंशन दो। सिर्फ उस 10% पे फोकस करो जिससे तुम चेंज कर सकते हो, बाकी सब डिलीट। स्टेप 6, बर्न द व्हाट इफ गेम। ये सबसे डेंजरस गेम होता है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया तो, व्हाट इफ लोग हंसेंगे। तुम्हारा ब्रेन इन व्हाट इफ्स के ट्रैप में फंसा रहता है और रियलिटी में कुछ करता ही नहीं है। एक लाइन याद रखना, व्हाट इफ कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ फियर क्रिएट करता है। जब भी ये थॉट आए, उस लाइन को रिप्लेस करो, इवन इफ। इवन इफ मैं फेल हो गया, मैं सीख जाऊंगा। इवन इफ लोग हंसेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुरंत डबल हो जाएगा। देखो, ओवर थिंकिंग सबके लाइफ में होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग उसे कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ लोग उसे कंट्रोल करने देते हैं। आज से डिसाइड करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे। क्विक रिकैप। 1, एक्सेप्ट करो कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। 2, अपने थॉट्स लिखो, ब्रेन को अनलोड करो। 3, थिंकिंग टाइम लिमिट करो। 4, सोचना बंद, एक्शन स्टार्ट। 5, जो कंट्रोल में है उसी पे फोकस। 6, व्हाट इफ गेम क्विट करो। अगर वीडियो से थोड़ा सा भी क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करो, कमेंट करो नो मोर ओवरथिंकिंग